माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। घर में तो खाने को कुछ नहीं है। अब मैं मुन्नी को क्या खिलाऊंगी? राधा लकड़ियां छोड़कर अंदर आई। घर में सिर्फ एक टूटा घड़ा, दीवारों में दरारें और एक फटी पुरानी चद्दर थी। उसी पर राधा की बेटी मुन्नी ठंड से ठिठुर रही थी। बेटा बस थोड़ा सब्र कर, माँ आज जरूर कुछ लेकर आएगी। माँ, आज जल्दी आ जाना, बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो ध्यान रखना। राधा के मन में चिंता थी, पर वो काम की तलाश में निकल पड़ी। हे भगवान, बस आज काम मिल जाए तो मुन्नी के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगी। गांव की सड़क पर आज ज्यादा हलचल थी। एक तरफ रामू चाय वाला अपनी भट्टी सुलगा रहा था। ले लो गरम चाय, आज सर्दी में हाथ पांव जम जाएंगे। अरे बहन जी, गरम गरम चाय है। चाय 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 ले लो चाय। दूसरी ओर कालू काका तेल में गर्मा गर्म समोसे डाल रहा था। हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। समोसे गर्मा गर्म, समोसे गर्मा गर्म, रगड़ा समोसा, छोला समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी, सब गर्मा गर्म। राधा उदास नजरों से उधर देखती है, लेकिन जेबें खाली है। वो नजरें नीचे करके आगे बढ़ गई। राधा आज तीसरे दिन भी काम ढूंढने निकली थी। किसी के खेत में काम नहीं था, किसी के घर में पहले ही नौकरानी थी। दीदी, कुछ काम मिलेगा क्या? झाड़ू बर्तन कुछ भी कर लूंगी। अरे राधा, आज तो कोई काम नहीं है, कल आना। ये सुनते ही राधा उदास हो गई और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। दोपहर होने लगी थी। राधा के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। हवा और ठंडी, भूख और तेज। आज भी कोई काम नहीं मिला। अब मेरी बच्ची को भूखा ही सोना पड़ेगा। राधा ने मंदिर में बैठकर थोड़ी देर सांस ली। भगवान की मूर्ति देखते देखते आंखें भर आई। भगवान, कोई राह दिखाओ। तभी मंदिर के पुजारी जी आए और उन्होंने राधा को प्रसाद दिया। जैसे ही पंडित जी जाने लगे, राधा ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई। पंडित जी। राधा कुछ कह नहीं पाई, लेकिन पंडित जी समझ गए। उन्होंने चुपचाप राधा के हाथ में थोड़ा और प्रसाद रख दिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सूरज ढलने लगा था। धुंध और घनी हो गई थी। गांव के झोपड़ों में चूल्हे जलने लगे थे, लेकिन राधा के घर में सिर्फ अंधेरा था। वो उदास मन से घर की तरफ चल दी। मुन्नी का चेहरा उसके सामने घूम रहा था। राधा झोपड़ी के अंदर पहुंची। माँ, आज काम मिला क्या? मेरे लिए क्या लाई तुम? राधा ने हल्का सा मुस्कुराकर पोटली से थोड़ा सा प्रसाद निकाला। काम तो नहीं मिला बेटा, लेकिन ये प्रसाद है, खा ले। मुन्नी प्रसाद खाने लगी। राधा उसे देखती रही। चेहरे पर मुस्कान थी, पर थोड़े से प्रसाद से पेट कहाँ भरने वाला था। भूख तो अब भी लगी हुई थी। रात गहराने लगी थी। ठंड और धुंध पूरे गांव को ढक चुकी थी। राधा लकड़ियों को जलाकर थोड़ी गर्मी बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राधा चौंकी। गांव में इस समय कोई नहीं आता था। कौन है बाहर? मैं रास्ता भटक गया हूँ, शहर से आया हूँ। तभी राधा ने बाहर देखा और राहत की सांस ली। आदमी बिल्कुल ठीक दिख रहा था। क्या मैं आज रात रुक सकता हूँ? रास्ता भटक गया हूँ। हाँ, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। आदमी अंदर आया, बैग उतारकर बैठा और कमरे को गौर से देखने लगा। आप शहर से आए हैं? हाँ, मैं शहर से कुछ काम के लिए आया था। जाते जाते रात हो गई और रास्ता भटक गया। आज रात यहीं रुक जाइए, बाहर बहुत ठंड है। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी राधा ने कुछ बची हुई लकड़ियां जला दी। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, बस ये सूखी लकड़ियां हैं। इसी से ये ठंडी रात निकल जाएगी। मेरे पास कुछ खाने का है, आप लोग भी ले लीजिए।
अरे नहीं साहब, आप खा लीजिए। माँ, थोड़ा सा खा लेते हैं ना, बहुत भूख लगी है। राधा ने अपनी बेटी की आंखें देखी। खाली पेट की जलन और ठंड की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।